वक्त बदलते देर नहीं लगती, अर्श पर चमकने वाला सितारा कब फर्श पर आ जाए कुछ मालूम नहीं। ऐसा ही हुआ एक गायिका के साथ, जिसने मात्र 10 साल की उम्र में HMV के लिए रिकॉर्ड किया अपना पहला गाना। ट्रेंड सिंगर ना होने के बावजूद लोगों के दिलों पर अपनी गायकी से अमिट छाप छोड़ने वाली इस सिंगर और एक्ट्रेस का नाम था राजकुमारी दुबे। राजकुमारी जी ने स्टेज से अपना करियर शुरू किया और यहीं पर उन्हें देखा प्रकाश पिक्चर्स के विजय भट्ट जी ने और काम करने का ऑफर दे डाला। विजय भट्ट इतने इंप्रेस हुए कि वो नहीं चाहते थे कि राजकुमारी स्टेज पर काम करके अपनी आवाज़ खराब कर ले। ये 30s की बात है, जिस समय स्टेज परफॉर्मेंस में माइक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और आर्टिस्ट्स को, सिंगर्स को बहुत ऊंची आवाज़ में, लाउड आवाज़ के अंदर जनता तक अपनी बात, अपनी परफॉर्मेंस पहुंचानी होती थी। राजकुमारी जी ने प्रकाश पिक्चर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया और अपनी पहली फिल्म संसार लीला प्रस्तुत की। इसके बाद उन्होंने एक्टर जयंत के साथ आज़ाद वीर और स्नेहलता जैसी फिल्मों में काम किया और बाद में उन्होंने अनिल बिस्वास, OP नैयर, SD बर्मन, नौशाद साहब, गुलाम हैदर और रोशन साहब जैसे संगीतकारों के लिए गाने गाए। ग्रेट रोशन साहब ने उनकी आवाज़ को बावरे नैन, अनहोनी, राग रंग और नौबहार जैसी फिल्मों में इस्तेमाल किया था। लाहौर से बंबई आने के बाद उन्होंने फिल्म पन्ना के लिए गाने गाए, जो बहुत कामयाब और मशहूर हुए। पन्ना के गीतों के मशहूर होने के बाद इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर साहब ने अपनी सैलरी बढ़वाने का इरादा बना डाला, तो गुलाम हैदर को देखकर राजकुमारी जी ने भी अपना मेहनताना सैलरी बढ़ाने पर विचार किया और डरते हुए पहुंची प्रोड्यूसर दलसुख पंचोली के पास और कहा कि सेठ जी, थोड़ी सी रकम बढ़ा दीजिए। जनाब, ये वो वक्त था जब राजकुमारी जी को एक गाना गाने के 100 रुपया मिला करते थे। पंचोली साहब ने पूछा, कितनी बढ़ोतरी चाहती हो? तो उन्होंने काफी सोच विचार कर बोल दिया, 700 रुपये। पंचोली साहब ने कहा, मंजूर। तुरंत अपनी बात पर मंजूरी मिल जाने पर अचरज से जब राजकुमारी जी ने पंचोली साहब को देखा तो पंचोली साहब ने कहा, तुमने तो अपनी तनख्वाह, अपनी पगार मेहनताना कम मांगा है। अगर तुम एक गाने के लिए 2000 रुपये भी मांगती तो मैं खुशी खुशी दे देता। ये टाइम देखा राजकुमारी जी ने, लेकिन जब समय बदला तो एक वक्त ऐसा आया कि काम मिलना बंद हो गया और फिल्मों में लीड सिंगर के तौर पर, सोलो सिंगर के रूप में जानी जाने वाली मशहूर इस गायिका को अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में कोरस में भी गाना गाना पड़ा। और जब इस बात का पता नौशाद साहब को चला तो उन्होंने राजकुमारी जी को फिल्म पाकीज़ा में सोलो गाना देने का निश्चय किया, लेकिन इत्तेफाक से इस गाने को फिल्म में शामिल नहीं किया गया। आखिरी वक्त में मुफलिसी में दिन गुजारते हुए राजकुमारी जी सन 2000 में चली गईं। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कुछ ऐसे ग्रेट लोगों को याद किया जा सके जिनका हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो मान सम्मान नहीं मिला जो दूसरे स्टार्स को मिला है। मगर हम स्टार्स को याद करते हैं और साथ साथ याद करते हैं महान कलाकारों को। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।